अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, बिहार में हुए बम्पर मतदान के बाद बिहार की जनता क्या चाहती है, उसने ईवीएम पर अपने जनादेश को लॉक कर दिया है। लेकिन बिहार के लोग क्या चाहते हैं, ये पूरे देश भर में जानने की जिज्ञासा है। इसीलिए लोग एग्जिट पोल देखते हैं, एक्सपर्ट की राय सुनते हैं। तो आज ये डिबेट इसीलिए आयोजित हुई है कि बिहार में किसकी बहार है, क्या बदलाव की बहार या फिर चाचा नीतीश कुमार। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, इस देश में जितनी गालियां एग्जिट पोल को पड़ती हैं शायद ही किसी को पड़ती हों। जो लोग देखते हैं उन्हें पसंद भी करते हैं, नापसंद भी करते हैं, गालियां भी देते हैं, लेकिन देखते ज़रूर हैं कि एग्जिट पोल में क्या दिखाया जा रहा है। सर्वाधिक अगर चुनाव के बाद किसी को राजनीतिक दलों के बाद गालियां पड़ती हैं तो एग्जिट पोल वालों को पड़ती, लेकिन इनको देखा भी जाता है। बहुत बार ये गलत भी होते हैं और बहुत बार सही भी होते हैं। एक वक्त था जब 10 में से 8 एग्जिट पोल सही निकलते थे। आजकल 10 में से 8 खान साहब मुझे बता रहे थे कि गड़बड़ा जा रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं 18-20 तो अब तक आ ही चुके होंगे। हालांकि उनमें एक ही दो क्रेडिबल है, बाकी की कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप 18-20 जो भी एग्जिट पोल आए हैं सबको उठाकर देखें तो एक बात कॉमन है। एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में बहुमत में है या बहुमत के करीब है, और या तो फिर प्रचंड बहुमत में है। कुछ ही एक में गठबंधन को आगे बढ़त है, बाकी सब जगह गठबंधन पीछे दिखाई दे रहा है, महागठबंधन। अब सबसे बड़ी दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि जैसे आज टुडेज चाणक्य, जिनकी एक समय बड़ी हाई क्रेडिबिलिटी थी, पिछले कुछ चुनावों में उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठे, वो बीजेपी को बहुमत दे रहे हैं, बहुमत से अधिक, बल्कि एनडीए के नेतृत्व को तकरीबन 160 सीटों से ज़्यादा, और अच्छा खासा वोट शेयर भी उन्हें दे रहे हैं। तकरीबन 44% का वोट शेयर और 160 सीटें, जिसमें प्लस माइनस भी वो 12 कर रहे हैं। आरजेडी को 38% का वोट शेयर, 77 प्लस 12, यानी दोनों को तकरीबन वो बड़े अंतर के बीच रख रहे हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल है कि बिहार, जिसको कहा गया कि उसने जाति के आधार पर वोट किया, वर्ग के आधार पर वोट किया, तो इस बारे में चर्चा होनी चाहिए कि किस जाति ने या किस जाति की बहुतायत संख्या ने बिहार में किस दल को, किस गठबंधन को और किस नेता को वोट किया। मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न, यादव कम्युनिटी का वोटिंग पैटर्न, एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी जो ईबीसी है उसका क्या वोटिंग पैटर्न रहा, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का वोटिंग पैटर्न क्या रहा, ट्राइब्स का क्या कैसा रहा, और अपर कास्ट ने किस मिजाज के साथ मतदान किया है। यही वो राज छिपा हुआ है जिसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि बिहार में लोगों ने मतदान किन मुद्दों पे किया है। बहन भाइयों, पलायन, शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, ये सब विषय एक अलग टेरिटरी में चलते हैं। ये सब चुनाव के प्रचार के दौरान अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वोट पड़ते हैं तो वोट बड़ी कठोर कसौटी पर पड़ते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की और ख़ासतौर पर हिंदी पट्टी में एक कठोर सच्चाई है। हमारे यहाँ जाति आधारित व्यवस्था और जाति आधारित ही वोटिंग पैटर्न है। तो इस बार जातियों ने किसको वोट किया है, यही आज हम डिबेट में जानेंगे कि जिन जातियों के आधार पर बिहार में राजनीतिक दल बटे हुए हैं, किस कम्युनिटी ने किसको वोट किया है। और जो एग्जिट पोल के अनुमान बता रहे हैं, वो उन एग्जिट पोल के अनुमान के हिसाब से तकरीबन हर कम्युनिटी का, मुसलमान और यादव कम्युनिटी को छोड़ दें तो इनके अलावा हर कम्युनिटी का मैक्सिमम लॉयन शेयर एनडीए को गया है, यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी को गया है एज पर एग्जिट पोल। और उन्होंने एग्जिट पोल वालों ने, ख़ासतौर पर एक्सिस वालों ने और टुडेज चाणक्य वालों ने, जाति के आधार पर भी लोगों को बताया कि किस जाति के कितने वोट किस पार्टी को पड़ रहे हैं, किसने किसको वोट किया। जैसे टुडेज चाणक्य ये बताता है कि अपर कास्ट कम्युनिटी, अपर कास्ट मतलब ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कायस्थ और वैश्य। खान साहब नोट रखिएगा, इस कम्युनिटी का 63% वोट शेयर एनडीए को गया है। एनडीए में भी बीजेपी को गया है। और आरजेडी के नेतृत्व वाला जो महागठबंधन है उसको अपर कास्ट ने
19% वोट किया है, ऐसा टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है। व्हाट अबाउट यादव्स, जिनको लेकर बड़ी चर्चा है? तो इनका यह है कि ये बीजेपी वाले गठबंधन के साथ 23%, 23% थे और तकरीबन 67% इन्होंने गठबंधन का साथ दिया। मुसलमानों ने बीजेपी वाले गठबंधन जिसमें जेडीयू शामिल थी 12% और 69% दिया इन्होंने गठबंधन को। एससी में 58% बीजेपी और जेडीयू को गया और 26% मिला गठबंधन को, ऐसा टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल कह रहा है, हम नहीं कह रहे। ओबीसी और ईबीसी का जो शेयर है उसमें 55% बीजेपी वाले गठबंधन को और सिर्फ 24% गया वोट गठबंधन को। इस हिसाब से इन्होंने प्रोजेक्शंस दिए हैं। अब कमोबेश अगर आप उठाकर एक्सिस माई इंडिया का देखें तो जो बीजेपी वाला महागठबंधन उसको 43% वोट शेयर है और जो आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन उसको 41% है। दोनों के बीच का जो अंतर है वो सिर्फ 2% का है, ऐसा एक्सिस माई इंडिया कह रहा है। और वो गठबंधन को मैक्सिमम सीटें कितनी दे रहे हैं? 118, बहुमत नहीं दे रहे हैं लेकिन 118 पहुंचा रहे हैं। लेकिन वो बीजेपी को भी 122 से 137 सीटों के आसपास पहुंचा रहे हैं कि वहां तक बीजेपी पहुंच सकती है, ऐसा उनका प्राथमिक अनुमान है। जनसुराज की बात प्रचार के दौरान बहुत हुई बहनों भाइयों, लेकिन वो एग्जिट पोल में कहीं दिख नहीं रही है। कोई 4% बता रहा है, कोई 12% बता रहा है। तो अगर इन दोनों का बात सही है तो प्रशांत किशोर के लिए बिहार की राह आसान नहीं होगी। तो आज आए कुछ बयान सुने, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि कौन सा एग्जिट पोल किस जाति का वोट किसको दिलवा रहा है, कहाँ जा रहा है और जो एग्जिट पोल हैं उनके नतीजे क्या कह रहे हैं, पत्रकार और एक्सपर्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या ओपिनियन है, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी सरकार। एक बयान। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों और कार्यक्रमों की स्वीकार्यता गांव घर में रहने वाले जो गरीब हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनकी जुबान पर है तो कोई बात बचती नहीं। और विपक्ष का रवैया देख रहे हैं आप, वो हमसे क्या लड़ेंगे, आपस में ही लड़ने में परेशान है। एग्जिट पोल सिर्फ सट्टेबाजों को और कुछ नेताओं को खुश करने के लिए बनाए गए हैं। एग्जैक्ट पोल में महागठबंधन क्लीन स्वीप करेगा और उसी तरीके से 2027 में भी जब पोल्स होंगे तब महागठबंधन हमारा यानी इंडिया गठबंधन हमारा, हम लोग उत्तर प्रदेश में भी क्लीन स्वीप करेंगे। तो आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर श्याम कुमार राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी से हैं, डॉक्टर एम एच खान पॉलिटिकल एनालिस्ट, मनीष हिंदवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। जितने भी एग्जिट पोल हैं ये सब आपको बहुत बड़े मार्जिन के साथ दिखा रहे हैं। आप तो बहुत खुश होंगे कि आप इन एग्जिट पोल को ही एग्जैक्ट पोल मान के चल रहे हो। नहीं ब्रिजेश जी, मेरा व्यक्तिगत रूप से जो मानना है, एग्जिट पोल चैनल अपने अपने अनुसार करते हैं, उनके अपने आधार हैं और भारतीय जनता पार्टी या जो भी दल चुनाव में जाते हैं उनके अपने आधार होते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के आधार पर बात करूंगा। निश्चित रूप से एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो हमारे लिए सुखद हैं, लेकिन असल नतीजा तभी आएगा जब काउंटिंग होगी और हम उस दिन का इंतजार करेंगे। हमें बिहार की जनता पर पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर, सुशासन पर, विकास पर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेहनत पर, विजन पर मुहर लगाई है और इसमें कोई शक नहीं है कि एनडीए की फिर से सरकार बिहार में बनने जा रही है। ऐसा क्या है कि आप नीतीश कुमार का एक बार भी नाम नहीं लेना चाहते? ही मैं भाई ब्रजेश जी, नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए के नेता हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और बिहार की जनता ने मोदी जी और नीतीश जी के चेहरे पर ही वोट किया है। तो नीतीश जी को हम कैसे आप अकेले मोदी जी कह रहे थे ना, तो इसलिए खान साहब ने कहा कि भाई मोदी जी नीतीश का भी पूछ लीजिए।
नहीं, खान साहब ने कुछ कहा हो चाहे ना कहा हो, आप तो कुछ ना कुछ पूछेंगे ही। लेकिन आप पूछते रहिए, हम जवाब देंगे। जी तो ब्रिजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक शेर मुझे आज याद आ गया विपक्ष के हालात पर। इरशाद फरमाएं। और ऐसा आप कि एग्जिट कुछ पोल के हिसाब होश से शेर भी बोल रहे है हैं। दस्ते जी, नहीं, मैं बता रहा हूं कि कुछ होश भी है ए दस्ते जुनू देख क्या हुआ, कुछ होश भी है ए दस्ते जुनू देख क्या हुआ, दामन तक आ गया है गरेबा फटा हुआ, और आओ असीम अब तो यही मशगला करें, एक रोए और दूसरा पूछे कि क्या हुआ। तो विपक्ष की स्थिति यही है, वो चुनाव के पहले से रो रहा है और रो रो के टाइम पास कर रहा है। तो यही हाल अब चुनाव के बाद भी है। अब वो लगातार चुनाव के पहले से ही बहाने खोज रहे हैं। पहले कह रहे थे अरे साहब वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, ईवीएम है, ये है, वो है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि फॉर्म 17C सबने जमा किया और उस पर किसी ने विरोध नहीं किया, अच्छी बात यह है। और सर लेकिन अभी तो ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल हुआ नहीं और वोट गिने नहीं गए, इतना कॉन्फिडेंस आप कहां से लाते हैं? जी सर, चमक यूं ही नहीं आती है खुददारी के चेहरे पर, आज अना मुशायरा को कर हमने लीजिए। 2-2 वक्त का फाका कराया। हाँ? क्या कह रहे तो हैं खान साहब? सर ये मेहनत है नहीं नहीं हमारी। खान साहब, मुशायरा नहीं, वो अपनी बात रख रहे हैं, आप कैसी बातें करते हो? मुशायरा ही हो रहा है। नहीं खान साहब, मुशायरा भी हो जाएगा। मुशायरे से आपको इतनी तकलीफ क्यों है? ये तो एक पार्ट है, तहजीब डिबेट का हो रहा पार्ट है। अगर मुशायरा नहीं आपको होना तकलीफ चाहिए। है, हैं? डिबेट होना आप चाहिए, अगर मुशायरा कुछ नहीं और- होना चाहिए। अच्छा। मुशायरा के लिए अलग जगह होती है, अलग प्लेटफॉर्म नहीं होता नहीं, है। वो आपको वो क्या है खान साहब, आपको हो सकता है कि अच्छा ना लग रहा हो, नहीं मुझे उसमें मुशायरा अच्छा आपका दोष लगता है, नहीं। लेकिन डिबेट में आप नहीं कुछ अच्छा और लगता। सुनना चाह रहे होंगे। नहीं मुझे डिबेट में नहीं अच्छा लगता है। माननीय योगी नहीं, जी ने नहीं, कह तो ये रखा है डिबेट कि ही चलिए, मुशायरा उर्दू नहीं जो चल है रहा, वो वो आपके देखने का बहकाने वाली अंदाज है। भाषा है। माननीय योगी जी की बात सर तो एक मानिए। सेकंड उनको बोलने तो दो, पहले राउंड में कोई इंटरप्ट योगी नहीं जी को- करता सर। योगी जी आप उर्दू- ठीक है, आपने बात कह ली, हम लेकिन इस समझ तरह गए, इंटरप्ट ना करें सर। ओके दुबे जी बोलिए आप। मुशायरा पढ़ने पर बताओ, खान बीजेपी साहब, वालों के पर इनका इतराज आप है। बड़े सीनियर व्यक्ति हैं। आप इतने सीनियर आदमी हैं, बार बार बीच में बोलना आपके लिए अच्छा नहीं है। आप सज्जन व्यक्ति हैं, ऐसा ना करिए। तो ब्रिजेश जी, तो ये आप स्पष्ट समझ लीजिए कि ये हमारी मेहनत है, जी हमारा समर्पण है। बिहार में जो हमने विकास के कार्य किए हैं, बिहार को जंगल राज से निकाल के जो हम बाहर ले आए हैं, उसको लेकर हमारा भरोसा थैंक यू है सर, कि बहुत बिहार धन्यवाद की आपका। जनता ने डिबेट आगे बढ़ाएंगे सर। नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट दिया है और हम चुनाव जीत रहे हैं। ओके, डॉक्टर श्याम कुमार मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब स्वागत आपका। ये जितने एग्जिट पोल हैं, अभी तो एक्सिस वालों को भी आ गया, चाणक्य वालों को भी आ गया, ये सब आपको पीछे किसी ने भी आपको बहुमत नहीं दिया। आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। देखिए, मैं आपको 2015 के बिहार विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे आए थे, तो इसी तरह कुछ एग्जिट पोल आ रहे थे और 11 बजते बजते जो है जी सारे एग्जिट पोल वाले ने, कई बार लोगों ने तो क्या क्या कहा उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लिहाजा 14 तारीख का इंतजार कीजिए। महागठबंधन की सरकार बन रही है, तेजस्वी साहब मुख्यमंत्री बिहार के होंगे। मैं यही टेक ऑन करना चाहता हूं। आप जानते हैं ना कि 2020 का जो चुनाव हुआ था, उसमें डबल इंजन की सरकार की जो बात करते हैं वो दूसरे नंबर पर थी। बिहार के मुख्यमंत्री जो बने वो तीसरे नंबर की पार्टी थी, एक नंबर पर आरजेडी थी। 15 का डेटा निकाल लीजिए। तो बिहार की सम्मानित जनता ने हमेशा राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ऊपर रखा है, एक नंबर पर रखा है। आप नंबर एक बढ़ा दिया पार्टी जो- तो बनते हैं, लेकिन नंबर एक गठबंधन बनाने में चूक जाते हैं। कुछ ऐसे सामाजिक समीकरण हैं जहां पर आप 40% तक पहुंचते पहुंचते आपका गठबंधन थक कर गिर जाता है। नहीं, ये बात भी बेमानी है। मैं यकीनन बताता हूँ कि इस महागठबंधन की जो बात की जा रही है, इस बार आप देखिएगा, अब तमाम सर्वे आए थे, मई जून में सर्वे कुछ आए थे, उसमें भी महागठबंधन की सरकार की ओर इशारा हो रही थी। जी तो मैं तो यही कहूंगा कि जो सर्वे आए हैं, डिबेट डिस्कोर्स ठीक है, लोकतंत्र में चलने चाहिए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, बिहार के जमीन से हम लोग आते हैं और जमीन पर ही हम लोग हैं, तो ये बता सकते हैं कि 14 तारीख अच्छा, ये जो एग्जिट पोल वाले ये बता रहे हैं कि ईबीसी के
तकरीबन 58-60% वोट बीजेपी वाले गठबंधन को चले गए। यादव कम्युनिटी में भी 23-24% वोट उनकी उधर गया है, यानी बीजेपी वाले गठबंधन की तरफ गया है। मुसलमानों में भी 12% गया है और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का तो 60% वोट शेयर, 55% वोट शेयर उधर दिखा रहा है और आपको 26%, ऐसा एग्जिट पोल कह रहा है। तो अगर ये है तो ये कम्युनिटी शिफ्टिंग हो गई पॉलिटिकली। देखिए, बीजेपी लेड एनडीए का एक काम गिना दीजिए जिसमें कि ये लोग भरोसा कर सके। तो एक बात को समझना पड़ेगा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हमने करवाया, आप 94 लाख गरीबों का पता लगाया, 5 लाख नौकरी हमने दी, तो इनके सारे वादे तो 5 किलो राशन की राजनीति से आगे है नहीं। तो किस आधार पर वोट देंगे? किसान की बात कर लीजिए, दलित की बात कीजिए, पिछड़े की बात करिए, क्यों वोट देंगे? ये कोई ठोस कारण इसलिए भी वोट दे सकता है कि लोग बीजेपी की सरकार एक बार बिहार में देखना चाहते हो। ना बीजेपी की सरकार, अगर देखिए बीजेपी एक तर्क है ये, मतलब एक तर्क है, इसका आप जवाब भी दे। नहीं, मैं देखिए एक बात बताइए कि जो इस बार सियासी कद बढ़ाने की कोशिश की है बीजेपी ने और जेडीयू को जो अंडरमाइन किया है, कद काठी माननीय नीतीश कुमार जी को कम किया है, तो पहले बिहार का अपमान है। मैं आपको ये बताऊं, इसका जवाब तो जनता ने दे ही दिया 6 तारीख और 11 तारीख को बम्पर वोटिंग करके। बीजेपी का जो रहता है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे महाराष्ट्र एग्जाम्पल है, शिंदे साहब को प्रोजेक्ट किया, साइडलाइन कर दिया। तो बिहार में 20 साल के बाद इन्होंने किया है कि माननीय नीतीश कुमार जी का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं थे। आप जानते हैं पटना में प्रधानमंत्री जी गए, मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं, कई रैली में नहीं गया है। तो इनका जो सिर फुटअल है, जो इन फाइटिंग है, वो उसको ठीक है। डॉक्टर श्याम कुमार जी प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर के त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। त्रिपाठी जी, ऐसा कौन सा करिश्मा नीतीश कुमार कर लेते हैं हर बार कि अभी तो एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि वो उनके नेतृत्व वाला गठबंधन जीत रहा है, लेकिन कई लोगों के मैंने सर्वे देखे जो पार्टी वाइज हैं। आपकी हालत तो बहुत पतली और बीजेपी तो काफ़ी मोटी ताजी हट्टी कट्टी हो गई है। आप काफ़ी अपना वजन कम कर चुके हैं सर, वेट लॉस आपका ज़्यादा हो गया, पॉलिटिकल वेट लॉस। देखिए ब्रजेश जी, बहुत पहले से मैं आपके चैनलों पे लंबे अरसे से आता रहा हूं। मैंने हमेशा कहा है कि माननीय नीतीश कुमार ने जो डिलीवरी दिया है बिहार की जनता को, जो डिलीवर्ड किया है धरातल पे, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इस बिहार प्रदेश में महिलाओं का जो रोल है वो सबसे अधिक होता है, चाहे वो विकास में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो अन्य क्षेत्रों में हो। तो माननीय नीतीश कुमार ने 2005 में एक बड़ी समस्या राष्ट्रीय कार्य समिति में उठी थी कि ये जातीय जो जकड़न है इसको कैसे खत्म किया। तो माननीय नीतीश कुमार ने एक शब्द कहा था कि बिहार में जो माई समीकरण है इसको कम करने के लिए हमें अति पिछड़ा, अति दलित को संगठित करना पड़ेगा। और इसके लिए जैसे ही आए वैसे उन्होंने 50% आरक्षण। अभी तो आप महिलाओं की जय जयकार कर रहे थे, आप फौरन ईबीसी पे शिफ्ट हो गए। मैं कह रहा हूं, मतलब महिलाओं ने आपकी सरकार बनाई है, पुरुषों का कोई योगदान नहीं है। देखिए एक योगदान जो है महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है, और जो महिलाओं का जो रोल होता है, चाहे वो पुरुष के विकास में हो, चाहे वो देश के विकास में हो, चाहे वो समाज के विकास में हो, चाहे परिवार के विकास में हो, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अच्छा, आपने ये महसूस किया कि आपकी पार्टी को कोई भी 30 से सीट के ऊपर दे नहीं रहा है और सब सीटें बीजेपी को, कोई 90 सीट बीजेपी को दे रहा है, कोई 80 सीट दे रहा है, कोई 95 सीट 100 में दे रहा है, और आपकी हालत पतली है, आपको कोई 30-35 के ऊपर 100 में दे नहीं रहा। ये क्या कांड कर दिया आपने? आपके चैनल के, देखिए ब्रजेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हमारी सीटें 80 से ऊपर रहेंगी, ये लिख लीजिए। कितनी? आज इसको लिख लीजिए। पिछले चैनल में भी मैंने कहा था 100 में 80 की लाइन आपने मुझे दिखाया था। हाँ, 80 सीटें, 80 पर कोई भी आपको 37 के ऊपर नहीं दे रहा, मतलब मुझे आपके लिए दुख हो रहा है। देखिए ब्रजेश जी, पिछले बार आपके लिए दुख हो रहा है मुझे। नहीं, मुझे दुख नहीं हो रहा ब्रजेश जी। मैं तो जानता हूं कि बिहार की जनता में क्या परिवर्तन आ चुका है। बिहार की जनता में माई देख लो, कहीं आगे चलते चलते बीजेपी ने आपकी साइकिल की आगे वाली सीट धर ली, आप करियर में बैठे हो पीछे। देखिए ब्रजेश जी,
माननीय नीतीश कुमार 18 तारीख को ओथ लेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे भले संबंधित चैनल 25 के सीट माध्यम आए, से लेकिन बताना ओथ आप ही चाहता की होगी, ये तय है ना? हूं। निश्चित रूप से तय है। देख लो, और शिंदे हमने उस साहब तो बिहार शपथ को नहीं ले पाए, आप विकास के, अपना देख लो। देखिए शिंदे जी ब्रजेश शपथ नहीं ले पाए। विकास, देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात है इनकम्बेंसी फैक्टर जो आप देख रहे हैं बिहार में। आप आम जनता में कहीं देखा कि नीतीश कुमार की सरकार से लोग खिलाफ है? मुझे देश कहना पड़ा कोई खिलाफ नहीं। आनंद दुबे से कि भाई एक नीतीश बहुत जी का बड़ा, तो नाम लो। एक बहुत बड़ा मुझे संदेश इसलिए है आपकी बिहार चिंता में। होने लगी है। और उस बिहार को हमने 70,000 किलोमीटर सड़कें दी, नल से पानी दिया है, महिलाओं को सशक्तिकरण की नौकरी में आरक्षण दिया है, पंचायत राज में आरक्षण दिया है। अच्छा त्रिपाठी जी, सड़क एक दिया सवाल है, का जवाब दो, फिर आगे अस्पताल बढ़ेंगे। दिया है, अगर 80 पढ़ाई, सीट आपकी है शिक्षा, त्रिपाठी जी, दवाई, तो फिर बीजेपी की कितनी सीट है? जी सीटों, देखिए पिछले बार तो हमारी सीटें कुछ कारणों से हुई थी, उसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। उसको हमसे क्यों अरे इस कहलवा बार रहे? भी कांड उस न हो, चर्चा, मुझे तो आपकी फिक्र हो रही है। देखिए उस चर्चा को मैं नहीं करना चाहता हूं, धन्यवाद। क्योंकि माहौल इस समय अच्छा है। माहौल सरकार अच्छा है। एनडीए की बनने जा रही है। इनकी सीटें सरकार 37 के एनडीए ऊपर की कोई दे बनने नहीं जा रहा रही है, है। और कह रहे हैं माहौल बहुत ब्रजेश जी, अच्छा है। बीजेपी सरकार के जी, कंधे पे बैठ सरकार, के आपने पूरा चुनाव लड़ा है त्रिपाठी जी। देखिए सरकार एनडीए की बनने जा रही है, इसलिए इस पे सवाल करना कि जेडीयू की कितनी सीटें आएंगी, कितने सीटें नहीं उसकी पूछना आएंगी, चाहिए, ठीक बात कह हमारे रहे हो। भाजपा का ये कोई पूछना ही पैटर्न नहीं नहीं चाहिए, करता भले है। 10 सीट आए, हमारा एक मुख्यमंत्री तो आपका गठबंधन रिजर्व है है। ब्रजेश जी, उस पद हमारा पर एक वैकेंसी नहीं स्वाभाविक है। गठबंधन है, दिल्ली में 17 सरकार वर्षों भी से तो चलाती गठबंधन है। और ओके, हम डॉक्टर लोग आशुतोष अच्छी वर्मा, तरीके से, त्रिपाठी जी धन्यवाद आपका। दूसरे चरण में समय दूंगा सर। आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आशुतोष जी, जो डेटा आया है ना एग्जिट पोल का, आपके फेवरेट भी कई इसमें एग्जिट पोल वाले हैं, एक्सिस वाले और टुडेज चाणक्य वाले और भी तमाम पोल वाले हैं, वो बता रहे हैं आपका पीडीए चला नहीं बिहार में। जी देखिए ब्रजेश जी, एग्जिट पोल तो थोड़ा सा ना मजाक सा लग गया है। मुझे लगता है कि एग्जिट पोल चलाने का तरीका और इसके इंटेंट क्या होते हैं ये अलग हो गए हैं। और खासकर बिहार के मामले में 2015 में एनडीए को 150 से लेके 150 सीटें दे रही थी एग्जिट पोल की सारी, टुडेज चाणक्य, एक्सिस, माई इंडिया और जितने भी हैं। लेकिन एक्चुअल में महागठबंधन 178 की मैसिव विक्ट्री लेके आया। 2020 में वो महागठबंधन को मैंडेट दे रही थी क्लियर कट, 160 सीटें तक दे रही थी, लेकिन आई 110 सीटें। तो एग्जैक्ट जो वो है उसकी बात हम लोग तो 14 के बात ही करेंगे। लेकिन क्योंकि आपने स्पेसिफिकली सवाल पूछा है एक्सिस और सी वोटर का, तो इसमें देखिए पीडीए कैसे काम कर रहा है और उसको समझने का भी तरीका है। बहुत साफ तरीके से एक्सिस माई इंडिया ने कहा है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये 50% डिवाइड हुआ है महागठबंधन में और एक्सिस माई इंडिया और एनडीए में। और शेड्यूल कास्ट ये भी 50-50% डिवाइड हो गया है। तो इसका मतलब जो वोट की रिलेवेंसी है वो यहां पर नहीं है। अब अगर आप माइनॉरिटीज और अपर कास्ट में देखिए तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, माइनॉरिटीज का जो है कम से कम 80-90% महागठबंधन को मिलना चाहिए। सर जिनका जिक्र आप एक्सिस माई इंडिया वालों का कर रहे हैं, जो आप जिसके लिए आप बड़ा प्राउडली अभी बता रहे हैं एक्सिस वालों की तारीफ में, वो ये कहते हैं कि 49% शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का वोट, आपके फेवरेट एग्जिट पोल वालों को बता रहा हूँ, 49% बीजेपी के नेतृत्व को जा रहा है गठबंधन को, आपको तो सिर्फ 29% मिल रहा है सर। और ये आपके फेवरेट बता रहा हूँ, मेरा नहीं है सर, 50%। आप वाला है ये। नहीं, महागठबंधन को 45 से 50% सर 29%। मैं शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी की वोट की बात कर रहा हूँ, मैं डेटा लेके बैठा हूँ। 29%। हाँ ठीक है, चलिए अच्छा, चलिए वो रेलेवेंसी ठीक है, मानते हैं आपकी, ठीक है। अब जरा माइनॉरिटीज और अपर कास्ट में डिवीजन देख लेते हैं। नहीं गड़बड़ नहीं, जो मेरे पास डेटा है तो वो कुछ और दिखा रहा है, खैर कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपके डेटा से ही बात करता हूँ। माइनॉरिटीज का 80% वोट कंसोलिडेट होके महागठबंधन के पास जा रहा है, लेकिन अपर कास्ट का वोट भी डिवाइड होके 35% के आसपास महागठबंधन को मिल रहा है, जो एक बड़ी जीत है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जो डिवीजन हो रहा है वो डिवीजन एनडीए के वोटर्स में हो रहा है। महागठबंधन का जो एमवाई फैक्टर है जो आप लोग कहते हैं और जो पीडीए का है वो कंसोलिडेट है, पहली चीज जो दिख रही है। और एक्सिस माई इंडिया को देखिए चाहे सी वोटर का देखिए,
डिफरेंस इतना होने के बावजूद भी, जो आजकल तो आप जनरल जान ही कास्ट रहे का हैं, जो वोटिंग पैटर्न सर 2% 63% और 18% है। 63 एनडीए को और 18 आपको है सर। आपकी फेवरेट वाली को बता रहा हूँ, एक्सिस वालों का। नहीं, हमारा कोई फेवरेट अच्छा, नहीं है। आप चूंकि बार बार नहीं, क्योंकि अभी ये शाम को रिलीज हुआ है, तो अभी जितना हम लोगों के पास डाटा आया है उससे बात कर रहे हैं। जी और जो एनडीए और महागठबंधन का डिफरेंस है दोनों में, एक ने 2% का डिफरेंस दिखाया है, जी 43% एनडीए, 41% महागठबंधन। ये सही है। और सी वोटर 42.5 और 40.8, मतलब 1.7%। और दोनों ने ही, एक ने मैक्सिमम सीट 118 दिए महागठबंधन को, दूसरे ने 125 दिए। मतलब कमोवेश सरकार बनती हुई यहां भी दिख रही है। हमारा ये मानना है कि सन 62 के बाद से पहली बार, मतलब 70-80 सालों के बाद बिहार में 70% वोटिंग हुई है। और ये 70% वोटिंग कुछ कह रही है। अगर ये कह रही है तो ये बड़े बदलाव के लिए कह रही है, ये बड़े सरकार को बदलने के लिए कहती है। और भारत का इतिहास और वोटिंग पैटर्न ने हर समय कहा है, थैंक यू कि डॉक्टर जब साहब। मतदाता बहुत बड़े तरीके से आता है जी। तो बड़ा बदलाव लेके आता है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं और वो बड़ा मनीष सिंघवी बदलाव को दिखने जा आमंत्रित रहा करता है। हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। महागठबंधन जिस गठबंधन का आप हिस्सा हैं मनीष जी, आपकी पार्टी एग्जिट पोल के मुताबिक बड़ी पुअर परफॉर्मर है बिहार में, एज पर एग्जिट पोल। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो आप कुछ भी लिखते रहिए, मैं 2-3 बातें यहाँ उठाऊंगा। एक तो मैं थोड़ी लिख रहा हूं, या तो आशुतोष जी के खास वाले लहन उन्होंने। आपने तो बहुत सही बात कही है, बस बड़े खूबसूरत तरीके से कही है। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में सब कह दिया है। अब सुनने और समझने वालों पर है। जैसे आपने कहा कि पहले 10 में से 8 सही हुआ करते थे, अब खान साहब कह रहे हैं कि 10 में से 8 गलत हुआ करते हैं। थोड़ा रुक गए आप वहां पर। उसके बाद आपने कहा कि लेकिन इनको मेरी बड़ी फिक्र रहती है। अरे सुनिए तो उसके बाद आपने बड़ी खूबसूरती से कहा, आया तो बहुतों का है लेकिन क्रेडिबिलिटी एक ही दो की बाकी। तो फिर आप चुप हो गए। तो जिसने आपका ओपनिंग स्टेटमेंट सुना होगा उसने सुन लिया और समझ लिया है कि आपने क्या कहा, क्यों कहा। और इन एग्जिट पोल्स की जो बहुतायत बाढ़ आई हुई है झोले में, बोरे में, उनका सच क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अब जिसकी बात बार बार और आनंद दुबे दोनों न्यूज रूम में काम किया ना, तो हम लोग जानते हैं। जिसकी बात बार बार हो रही है, एक्सिस माई इंडिया के जो प्रदीप गुप्ता साहब हैं 361 से 400 लोकसभा में सीटें दिखा रहे थे। फिर एक चैनल पर रोते हुए पाए गए थे। उन्होंने कहा था मैंने मिसजज किया था दलित वोटरों का, खास तौर से जो ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसा है कि जनता बड़ी खामोश होती है। और एक बहुत बेहतरीन बात है कि बम्पर वोटिंग हुई है। अब बम्पर वोटिंग, आप सोचिए बिहार में जनसंख्या किसकी इस वक्त ज्यादा है। आप कास्ट धर्म से अलग हट जाइए। 55% लोग वहां पर, 58% लोग वहां पर 25 साल से नीचे के हैं, यानी यूथ हैं। तो यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वहां पर। यूथ ना समय से एग्जाम हो रहा है, पर्चा लीक हो जा रहा है, जीआर वहां पर है नहीं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वहां है नहीं, नौकरी मिल नहीं रही है, पलायन जबरदस्त तरीके से। वहां का यूथ कहता है, वहां का यूथ कहता है कि हमारा भविष्य बिहार में सुरक्षित नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर मैं घर पर अच्छा, टुडे चाणक्य का जो वोट बता रहा है, वो बता रहा है 55% ईबीसी और ओबीसी, इस कम्युनिटी का वोट 55% उधर गया है बीजेपी वाली साइड, और आपकी तरफ से 24% वो दे रहे हैं। आप एक चीज नोटिस करिए, इस पूरे चुनाव में बाकी का किसको दे दिया? पूरे सुनिए तो सुनिए, अरे वो कई सारे, मैं आज आप पढ़ रहे थे ना, आप जैसे जैसे मुस्लिमों में पढ़ रहे थे कि 59 और 12, 69 और 12, तो मतलब क्या मुसलमान वोट नहीं दे सकता है? इतना अच्छा मेरे भाई ने अभी शेर सुना है। सुनिए तो, आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता मुसलमान। मैं वो नहीं, मैं आपकी बात पे सवाल उठा रहा हूँ कि आपने खूबसूरत बात कही अभी ना कि बाकी कहाँ गया, तो 20% वोट और कहाँ चला गया? जनसुराज को। थैंक यू, बहुत मैं बात पूरी कर लूं। तो सवाल इस बात का है कि जिन बच्चों को हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, वो बदलाव के लिए नीतीश कुमार को तो वोट नहीं करेंगे ना? क्यों नहीं सर, कर सकते हैं। अच्छा, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब अगर नौकरी नहीं दे रहे तब भी उनको देंगे? प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, उनको प्रोटेक्ट करना है। डॉक्टर एमएच खान मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सरकार बनने के मजे आप लोग नहीं जानते हो, सरकार पब्लिक कैसे बना। एक बार पब्लिक के बीच चलो ना, देखो उनको किस में बात में मजा आता है, इसको देखा करो पब्लिक को। डॉक्टर एमएच खान मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब, तो बताइए, ये दावे तो बड़े बड़े हो रहे हैं, ये मुसलमान किधर गया, कुछ कह रहे हैं कि कुछ टूटा है, या बिहार में एक नाके से गुजरा है? नहीं आदरणीय मिश्रा जी, मैं तो सबसे पहले ये एग्जिट पोल वालों का जो है कंडेम करता हूं, उनको मानता ही नहीं मैं।
हैं ये सबको सबको A to Z सब फर्जी हैं। सब फर्जी हैं, सब सट्टा बजा लगा। क्या हरियाणा में क्या हुआ था सर? हरियाणा में तो सारे के सारे चैनल जो है कांग्रेस को जिता रहे थे और जीत गई वहां बीजेपी। दिल्ली आम आदमी पार्टी। तो ये फर्जी सब है, ये सट्टाबाजी करते हैं, सट्टाबाजी करते हैं, सट्टा लगवाते हैं और सट्टे में पैसा कमाते हैं। इनके पास अगर मान लीजिए वहां पर 243, अरे सब थोड़ी सट्टा लगा, सब सट्टा। पैसा कहां से आता है इनके पास? इनके पास पैसा कहां से आता है? चैनल वाले देते होंगे। कौन चैनल वाले देते? नाम बताइए सर। जो कराता होगा। नहीं मैं सर तो कराया नहीं, सर तो मुझे क्या बताइए, पता? बस खत्म बात सर। आप ईमानदार पत्रकार हैं, ईमानदार चैनल आपका है, आप नहीं कराते हैं, बाकी लोग कराते हैं तो पैसा दे के कराते हैं। ये पैसा दे के वाला है, ये कुछ है नहीं। मैं कह रहा हूं कि मतलब जहां बीजेपी जीते वो पैसा दे के सर्वे करा रही है, कैसी बात कर रहे हो? हम कह रहे हैं बीजेपी को जिता रहे थे, वहां कांग्रेस जिता रहे थे, बीजेपी जीत गई, तो क्या कांग्रेस वाले पैसा दे रहे थे? नहीं सर, ये कहीं और से पैसा आता है और ये सट्टाबाजी करते हैं। सट्टाबाजी करने में माहिर हैं ये लोग। बैठ जाएंगे और बयान देंगे। पर प्रदीप गुप्ता तो फिर किस बार नहीं, देखिए फिर मैं कह रहा हूं कि आरजेडी के पास जो है वो MY फैक्टर जो है वो टूटा नहीं है, गया 90% गया है। और देखिए ये जो मछुआरा समुदाय है जिनको VIP लेके आए थे, मछुआरा में बंटवारा हो गया है। अच्छा, बट गए। वो नीतीश कुमार के साथ गए, बीजेपी के साथ नहीं गया। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की हालत तो पतली दिख रही है। नहीं, पतली गलत दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। हमारे लोग तो 90-95 कह रहे, 100 में 95 बीजेपी। हमारे तो रिश्तेदारियां हैं वहां, हम तो पता हमको है, सब तो खबर लेते रहते हैं। देखिए नीतीश कुमार को 101 सीट पे लड़े हैं और बीजेपी 101 पे लड़ी है। आप नोट कर लीजिए ब्रिजेश जी, मैं आपको अपना आदर्श मानता हूं। अगर नीतीश कुमार की सीटें ज्यादा ना आए तो बताइएगा कितनी। चलो अपना एग्जिट पोल जितनी भी आए, ये तो हमारे ऊपर भी लाछन लग जाएगा कि तुम एग्जिट पोल कर रहे हो। तो मुसलमानों ने बीजेपी को जो 12% वोट देने की बात है, कोई नहीं दिया है, कोई नहीं दिया है। मुसलमानों को भर के गाली दिए जा रहा था वहां से दुनिया भर की। तो जेडीयू के नाम पे दिया होगा ना, दरगाह गए थे जेडीयू। नीतीश कुमार ने तो कभी कुछ बोला ही नहीं। नीतीश कुमार तो चुपचाप जा रहे थे, रैली कर रहे थे। कितने रैलियों में प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी साथ में रहे नीतीश कुमार के? बताइए आप किसी अच्छा तो बताओ कि क्या गठबंधन वाले जीत रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हो? नहीं, कांटे की टक्कर है ये। अच्छा, कांटे वाली, कांटे की टक्कर है। अब इसमें जो रिजल्ट आएगा, जो जिसको देखना हो देख ले। हम किसी एग्जिट पोल को सही नहीं मानते हैं, हम आपकी बात मानते हैं। अगर आप कुछ कह देंगे तो हम मान लेंगे। मैंने तो कराया नहीं सर्वे ना। नहीं, आपने नहीं कराया, लेकिन आपके लोग हैं वहां। आप कह दोगे तो मान लूंगा। आप नहीं, आपके लोग हैं वहां पर, आप पूछ लीजिए, बात कर लीजिए। थैंक यू खान साहब, हमारे साथ बने रहिए। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, ये जो एग्जिट पोल के डेटा सजेस्ट कर रहे हैं, चाहे कितने भी कई कंपनियों के डेटा सर्वे हमारे पास हैं, आपका जो प्रतिपक्ष है वो इससे सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं ये असंभव है आपको इतने वोट मिले। दूसरा एक चिंता हमारे त्रिपाठी जी की है, के त्रिपाठी की, आप तो बढ़ रहे हो सर, ये क्यों घट रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, हमारे जो विपक्षी हैं वो इससे एग्जिट पोल से न सहमत हों, ये उनका अधिकार है और उनको सहमत नहीं भी होना चाहिए। भाई वो क्यों मान ले कि हम हार रहे हैं? हालांकि वो रो पहले दिन से रहे हैं, हार के बहाने वो पहले दिन से तलाश रहे हैं, लेकिन अब आपके चैनल पे थोड़े ना कह देंगे कि हम हार गए। तो ये उनका अधिकार है और इतना तो उनको अधिकार होना ही चाहिए कि वो कम से कम असहमति जाहिर करें। जहां तक बात रही जेडीयू की, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और हमारे एनडीए के बाकी घटक दल, हम सब ने मिलकर 7 चुनाव लड़ा है और सब ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और सब मिलकर बिहार के, नव बिहार के, विकसित बिहार के सपने के लिए काम करेंगे, सरकार बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज मैं सुन रहा था मनीष हिंदवी जी को, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। वो तो ऐसे बता रहे थे जैसे लालू जी के जमाने में पकड़ पकड़ के बिहार में नौकरी दी जाती थी। एक पुलिस जाती थी, घर से पकड़ के ले आते, चलो नौकरी कर लो। 20 साल से सरकार तो भाई शायद मनीष हिंदवी जी को जानकारी नहीं होगी कि लालू और राबड़ी जी के जमाने में
बिहार की प्रति व्यक्ति आय 8,528 अरे आप 20 साल से सरकार में आज की बात करिए, आप 2004 की बात करने लगे। अभी बीच में तेजस्वी की सरकार थी, नौकरी दी गई कि नहीं दी गई? अरे साहब 2004 की बात तो नहीं आप करिए, ये 25 चल बताइए रहा है ये। किसने दिया? आज का सच ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, नौकरी तेजस्वी दे रहे हैं। पलायन कर रहा है, वो है ही नहीं है बिहार में, नौकरी नहीं करता है। आज का सच ये है कि 2004 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और नौकरी तेजस्वी सी बांट रहे हैं। लालू जी के घर चला के बांट दिए थे क्या? लालू जी के घर चला के बांट दिए थे? अपने समय में बोलिए। अच्छा एक नहीं आनंद दुबे जी को बोलने दो, रुक जाओ, कोई किसी के बीच में न टोको। जवानों को नौकरी टोको ना, मिली एक है मिनट बोल तो तो उसका लेने दो। क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है। बिहार में कल कारखाना उद्योग लग रहा है तो उसकी उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है। लालू यादव के पुत्र 9वीं फेल, अरे जो पलायन का अपने क्रेडिट जीवन में जाता है। कुछ नहीं कर सके, वो बिहार के लोगों को नौकरी दे रहे अरे हैं। भाई आप पर कैपिटा इनकम में अब लोएस्ट बताइए। हैं, गरीबी में चलो लोएस्ट हाल हैं, नौकरी आप दे नहीं पा रहे हैं, आप टूट के गिर जा रहा है, बताइए 3 महीने में आप 27 बताइए। टूट के गिर गया जो है। डेटा कौन सा दे रहा हूं, क्रेडिट दे रहे हैं हिम्मत आप? हो तो उसका खंडन ओके, करिए। अच्छा एक सेकंड शांत हो जाओ आप। बिहार की अच्छा, GST आनंद जी, की एक बालू मेरा के सवाल जमाने है। में 75,000 आनंद जी। करोड़, आज 11 लाख करोड़। आनंद जी 1 to 1 करते एक आप क्या बात करेंगे? एक मेरा सवाल अरे बात ये कर है रहे सर, हैं एक कि सेकंड रुक जाओ आप, जो प्लीज रुक अपना जाओ। जीवन नहीं बना आनंद जी सका, एक सवाल वो मेरा है बिहार के आपसे। लोगों का जीवन बनाएगा। अच्छा, परिणाम कुछ भी आए आनंद जी, इस बात का आप वायदा करते हैं इस डिबेट में त्रिपाठी जी की मौजूदगी में कि परिणाम कुछ भी आए, अगर आपका गठबंधन जीतता है तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? वायदा कर रहे हैं आप? नहीं ब्रिजेश जी, इसमें आपको शक क्यों है? आप कह दो, आपकी बात मान लूंगा, त्रिपाठी जी मुतमईन हो जाएंगे। चिंता की लकीरें खत्म इनकी। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ कि ऐसा कहीं मैं नहीं यही है तो भाई। कह रहा हूँ, आपको शक क्यों है? आप कह दो, मैं आपकी बात बहुत शक मानता का हूँ, आधार मान बता लूंगा। दीजिए। आप बोल दो। मैं तो आपकी भी बात बहुत मानता हूं, आप कह दीजिए कि आपके शक का आधार क्या है? मैं इसलिए शक का आधार नीतीश जी क्योंकि हमारे महाराष्ट्र जो में कांड गठबंधन हुआ है था। उसके चेहरे हैं, वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम चल रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ते और रहेंगे। कोई भी परिणाम आए, मुख्यमंत्री वही होंगे अगर गठबंधन को बहुमत मिला तो। भाई आप तो लगातार शुरू से यही बात कह रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि आप सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जी के शुभचिंतक मैं हैं। प्रेम करता हूं सर इसके लिए मैं और सुनिए बधाई सर, दूंगा। अगर वो जीत के 10वीं बार मुख्यमंत्री मैं भी बनते बहुत हैं तो करता मैं हूं। रिकमेंड करूंगा कि उन्हें भारत रत्न मिले, क्योंकि दुनिया के इकलौते ऐसे नेता होंगे जिनके पास कभी बहुमत नहीं था और 10 बार मुख्यमंत्री। बिल्कुल। ऐसी बेमिसाल उपलब्धि दुनिया के किसी डेमोक्रेटिक नहीं सर, कंट्री में किसी पार्टी के पास नहीं होगी। ऐसे भारत में तो है ही नहीं। ऐसे इतना बोल्डली बोल रहा हूं देखिए सर। सर, ऐसे तमाम विभूतियों को सर ऐसे तमाम विभूतियों को भारत रत्न देने का काम हमारे ही जिम्मा है। ठीक है सर, आप चिंता न लेकिन करें फिलहाल साहब। उनको मुख्यमंत्री हमने तो रत्न कर्पूरी दे देना ठाकुर सर। जी को भी दिया, अभी जो उनको मुख्यमंत्री बना देना अगर बहुमत में आए तो। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू जी एक और बार भी कांग्रेस अगले पार्टी आदमी बड़ी ने बड़ी कंफर्म बात नहीं करते किया। हैं। देखो, कर्पूरी अब ठाकुर को त्रिपाठी जी को दवाई लेनी पड़ेगी। भूल गए थे। एक बार भी अगले आदमी ने नहीं कहा, जबकि मैं भारत रत्न तक की मांग कर लिया। कौन पत्रकार ऐसा बोलेगा बताओ? कोई कह सकता है? लेकिन अगले आदमी ने एक बार भी नहीं कहा हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। ब्रजेश जी, आप जितने भारत रत्न मांग लिया मैंने। ब्रजेश जी, नीतीश जी, बहुत धन्यवाद नीतीश जी आपको। भारत के ही रत्न हैं। अलग कुछ हो रहा है। ओके आपको त्रिपाठी जी, कंफ्यूजन हो सकता है, हमें अच्छा, बिल्कुल नहीं है। ओके के त्रिपाठी जी, मुझे बड़ी फिक्र है। देखो, मैं भारत रत्न मांग रहा हूं, अगला आदमी ये भी कहने को तैयार नहीं है, हमारे काबिल दोस्त बीजेपी वाले, कि बहुमत आएगा, कैसा भी आएगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। आप ये कंडीशन इन पर इम्पोज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बताओ। देखिए ब्रजेश जी, हमारे बहुत पहले ही माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी सारे लोग कह चुके हैं, और उन्हीं के नाम पे तो वोट मांगा जा रहा है। जितनी भी सभाएं हुई हैं, सारी सभाओं में कहा है कि माननीय नीतीश कुमार 2025 के मुख्यमंत्री होंगे, और इस पे कहा कोई शक और शुबा तो है। मैं इसलिए कह रहा हूं सवाल आपने कि किया 25-30 सीट आई तो ये नैतिक रूप से ठीक नहीं होगा कि वो मुख्यमंत्री बने। ये मैं कह रहा हूं, मुझे इस बात की केवल चिंता है। ब्रजेश जी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा कि आपने जो महाराष्ट्र का सवाल उठाया है, महाराष्ट्र और बिहार में जमीन आसमान का अंतर है। बिहार को हमने अपने खून और पसीने से सींचा है। शिंदे साहब ने ऐसी बात ना, ये तर्क नहीं मानेंगे, ये तर्क नहीं, ये तर्क। एक बार आप कह दो कि परिणाम कुछ भी आए, अगर बहुमत आता है
एनडीए गठबंधन को, तो देखिए, नीतीश ब्रजेश कुमार। जी, ये तो आप खुद अगर ही कह बोलने का चुके हैं हौसला कि रखते हो तो आप बोलो। नीतीश कुमार जैसा आप तो बहुत पहले ही कह चुके हैं कि माननीय नीतीश कुमार जैसा कोई ऐसा नेता देश में नहीं है। मैं ये तो पर्सनली पहले आप फैन हूं कह सर चुके हैं उनका। कि उनकी ऑनेस्टी, बार भी बहुमत उनकी नहीं और अगला हर बार ईमानदारी, मुख्यमंत्री। उनका कमाल है साहब। कमिटमेंट, थैंक यू उनका सर। परिवारवाद कहीं दूर दूर डॉक्टर तक श्याम नहीं, कुमार और जी, एक बहुत करप्शन नहीं। ओके, त्रिपाठी जी तो इन धन्यवाद। सारी चीजों श्याम को कुमार अगर जी देखा देखिए जाए थोड़ा तो माननीय अभी नीतीश कुमार आपके यहाँ भी सर माननीय स्थिति बहुत नीतीश कुमार स्पष्ट उसको नहीं थी। डिजर्व ये करते हैं। तो तेजस्वी वो को कोई बहुत एहसान बाद नहीं में है भारतीय तेजस्वी जनता जी को पार्टी का। कांग्रेस वो पार्टी भारतीय ने जनता स्वीकार पार्टी कोई किया एहसान चीफ नहीं मिनिस्टरियल करेगी। कैंडिडेट के वो रूप में। भारतीय लेकिन क्या आप ये क्लेम कर सकते हैं कि अगर आपके गठबंधन को बहुमत आता है, किसी की कितनी भी सीटें आए जाएं, क्या आप ये बात क्लेम कर सकते हैं कि तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। तेजस्वी जी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, और 14 तारीख में बहुत दिन भी नहीं बची हुई है, परसों की बात है। लेकिन एक बात यहाँ आपको जरूर बताना चाहते हैं कि बिहार में 1990 से 2005 तक आरजेडी की सरकार थी जो सामाजिक न्याय किया था, और आर्थिक न्याय का दौर है। उसको आर्थिक न्याय हमें साबित नहीं करना, साबित कर चुके हैं। 5 लाख युवाओं नौकरी की जो बात रही, क्या कारण था कि नीतीश कुमार जी 20 साल बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने सामाजिक आर्थिक न सर्वेक्षण कराया, न नौकरी दिया। बीजेपी सामाजिक न्याय विरोधी है, घड़ियाली उसके आंसू है। क्या नीतीश कुमार भी विरोधी हैं या नीतीश कुमार सपोर्टर हैं? ना ये लोग तो जिस दिन बीजेपी के साथ जो सब सामाजिक न्याय विरोधी है, क्योंकि सामाजिक न्याय नाम का चीज मैंने इनके नीतीश पास कुमार नहीं है। आपके साथ रहते हैं तो ईबीसी और ओबीसी के सपोर्टर हो जाते हैं, उनके साथ विरोधी। ये दो फार्मूला नहीं चलेगा सर। और नीतीश कुमार आगे बढ़े तो आपका भी बड़ा योगदान है उसमें। इसमें सुनिए, इसमें मैं ये बताऊं आपको कि सुविधा की राजनीति के सबसे बड़े नेता माननीय नीतीश कुमार जी रहे हैं, और यू टर्न पॉलिटिक्स पर तो आने वाले दिनों में तो बहुत बड़ा विमर्श अच्छा, होगा। उनको चढ़ाने के लिए मैं छत आपको पे ही सीढ़ी लेके कौन खड़ा रहता था, मैं या आप? नहीं, मैं आपको ही बता रहा हूं। तो जो है मैं नहीं रहा कभी, आप भी हो। अपना अपना देखो। 22 और एक बार नहीं, मनीष 22 हिंदवी से कहलवा दो कि कैसा भी बहुमत आएगा तेजस्वी, एक बार इनसे कहलवा दो। इसमें कहीं कोई दोमत नहीं नहीं, है। नहीं, उसमें बोलो। कोई वजह नहीं इसमें है। कहीं कोई क्या दोमत नहीं है। क्या दो मत नहीं है, बोलो। अरे भाई, इसमें कहीं दोमत नहीं। तेजस्वी तो मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सी कहने कुछ वाली भी है, बात? चाहे आप दूध पी के कितना भी मोटे हो अरे जाओ। भाई, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हमारे ख्याल से स्पष्ट कर दिया गया। इसमें कौन सी बट वाली बात है? ऑलराइट, पहली बार बिहार के राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी एनडीए के पास कोई चेहरा नहीं था। बीजेपी के कई बड़े नेता बता चुके थे कि चुनाव के बाद हम नेता तय करेंगे, और महागठबंधन का नेता क्लियर था। तो ये भी जो सर्वे जो दिखा दें, ये भी एक बड़ा फैक्टर साबित होगा कि हम लोग सारे मतलब मापदंड पर क्लियर थे, ये लोग कंफ्यूज ऑलराइट। थे। और डॉक्टर सुविधा की आशुतोष वर्मा जी, राजनीति, जो सर्वे और एग्जिट पोल के डेटा है वर्मा जी, वो सजेस्ट करते हैं कि जिस वोट की बुनियाद पर, वोट बैंक की बुनियाद पर महागठबंधन पॉलिटिकली बड़ा मैजिक कर रहा था, उसमें दरार आई है। यादव और मुसलमान कम्युनिटी के वोट शेयर का एक हिस्सा एनडीए को जा रहा है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये यूपी में आपके लिए क्या खतरे की घंटी है? नहीं ब्रिजेश जी, देखिए मैं आपके सवाल पे आता हूँ। उसके पहले मैं ढूंढ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चाहे अपने नेता हो और चाहे कोई दूसरे नेता हो, असम से सर्बानंद सोनोवाल का जो हम लोग को पता है इतिहास, चाहे विजय राजे सिंधिया का हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान का हो, चाहे एकनाथ शिंदे का हो, ये उभरते हुए किसी नेता को या स्थापित नेता को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और आज तो जेडीयू और बीजेपी दोनों ये कहने से डर रहे हैं कि नीतीश कुमार अगले सीएम होंगे। पता है कि स्थितियां क्या हैं। नहीं, कहीं नहीं, जिस एक्सिस में इंडिया की बात करें, नहीं मेरी बात पूरी होनी चाहिए प्रोफेसर, मेरी बात पूरी होती। उसी डेटा ने तेजस्वी यादव को 34% वोट देके सीएम की पहली पसंद बताई है, और नीतीश कुमार और चिराग पासवान को 22 और 5% अगर जोड़ भी दिया जाए तब भी तेजस्वी जी के आसपास नहीं पहुंचते हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि इस बिहार की पहली पसंद तो अगर सीएम के रूप में है तो तेजस्वी यादव। अब बात आपने जो बेस वोट के लिए किया है, 90% यादव वोट महागठबंधन को आ रहा है। मुझे किसी भी जाति की अगर बात करते हैं जो एनडीए को 90% वोट दे रही है, वो बता दीजिए। कोई जाति, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, वैश्य हो, कहीं है, कोई नहीं आ रही है। तो 90% वोट अगर कहीं पे जा रहा है यादव समाज का, तो महागठबंधन को जा रहा। 79% माइनॉरिटी का वोट वो महागठबंधन के साथ इंटैक्ट है। पर टुडे चाणक्य वाला कह रहा है सिर्फ 69% मुसलमानों के वोट मिल रहे हैं आपको।
79 69 बोला है वो। आप देखिए ना बिहार का एग्जिट पोल, आप देखिए, मैं आपके सामने चैनल पे रख रहा हूँ, 79%। अब सर उसने तो मुझे अब अंदर डेटा में पता नहीं 10% अब देखिए, कहाँ चला गया मैं तो मुझे। लाइव नहीं उसको देखिए लिख के 79%। तो 69 भेजा, अब आप कह रहे हो तो मैं मान लूंगा आपकी बात। नहीं 90% मुसलमान गया है। अच्छा 79 भी मान ले, नहीं, तो 79 ये क्यों कहाँ मान भाग रहे गया हैं? 21%? अगर एक सेकंड खान साहब, नहीं, इसके बाद आप एक मिनट 79% वोट और 90% यादव वोट। कोई जाति, कोई धर्म बता दे जो एनडीए के साथ इतना है। मैं कहता हूं ब्राह्मण बता दे, ब्राह्मण भी है अगर हो तो बता दे, वैश्य हो तो वो बता दे, ठाकुर हो तो वो बता दे। 64% ब्राह्मण है खाली उनके पास, 14% महागठबंधन के पास में है, 9% जनसराज के और 13% अदर के पास जा रहा है। तो हमारा वोट कहाँ कंसोलिडेट है? डाटा को आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। महागठबंधन का वोट अब कंसोलिडेट है। मुझे केवल तसल्ली इस बात की है कि इस डेटा का आपने वैलिडेशन कर दिया, ये आपने ठीक किया, ये स्वीकार कर लिया कि ये डेटा सही है। आप मुझसे कह रहे हैं अपना डेटा। दूसरा ब्रजेश जी, भाजपा का नुकसान होते हुए दिख रहा है। 74 सीट 2020 में थी और 50 से 56 सीट मैक्सिमम दिए इन्होंने। तो नुकसान किसका हो रहा है ये आपको दिख रहा है। जन सुराज ने जो काम करना था वो किया है। भाजपा बहुत तो आप क्यों जन सुराज को गाली दे रहे थे? आप लोग कह रहे थे पी टीम है ये, आज कह रहे हैं जन सुराज ने कांड किया है। नहीं, हम ए बी टीम भी नहीं कर रहे थे। मैं जान आपने रहा था P टीम कि कहा हमारा था। वोट कंसोलिडेट है, Thank you, इंडिया sir. अलायंस कंसोलिडेट है डॉक्टर और अहमद अखिलेश खान, यादव ने वहां जाके मुस्लिम उस कम्युनिटी के consolidation वोटिंग पैटर्न को लेकर बड़ा काम सवाल किया है और सिंसियरली इसका जवाब इसलिए भी चाहिए क्योंकि अब अगला चुनाव जहां पर एसिड टेस्ट होना है वो जगह है उत्तर प्रदेश। क्या मुसलमान वोटों में कोई बंटवारा दिखा? कोई सॉफ्ट कॉर्नर ओवैसी के लिए, नीतीश कुमार के लिए, या बीएसपी के लिए, या अन्य प्रत्याशियों या छोटे छोटे दलों के लिए कहीं दिखा जन सुराज वगैरह के लिए? नहीं कुछ नहीं। मैं आशुतोष जी की बात को कंडम करता हूँ और मुसलमानों को हल्का ले रहे हैं। अगर मुसलमानों को किसी तरह से हल्का लेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी इनका हाल वही हो जाएगा। कैसे? जैसे जब 90% मुसलमानों ने वोट किया है, ये कह रहे 79, ये कह रहे 79। अभी आप मुसलमानों बिंदु पर चढ़ बैठे हो, ये डेटा बता रहे हैं। डेटा से क्यों खेल रहे हो? डेटा तो झूठा होता है। वोट दिया है। डेटा झूठा होता है भाई डॉक्टर साहब, ये डेटा फेटा कुछ नहीं होता। आप तो पिछले चुनाव में मुसलमानों ने 95% मुसलमानों पे सवाल बताइए। अब मुसलमानों पे सवाल उठा रहे हो आप। मुसलमानों ने नहीं दिया, मुसलमानों ने कहा चले गए। 95% वोट दिया है पिछले चुनाव में सपा को। अच्छा, मुसलमानों ने 95%। आज ये मुसलमानों सवाल उठा रहे हैं तो कि ये 79% दिया, यादव 90% दे दिया। हाँ यादव तो ठीक है, मुसलमान गैतल है। वे कमाल करते हो आप। आपका हाल बिगड़ जाएगा फिर उत्तर प्रदेश में। आप झुंझुना में आते रह जाओगे। आप मुसलमान को कमतर न समझना, मुसलमान ही आपको ये क्या मानने की 90% दिया है? 90% दिया है। अरे एक काम करो आशुतोष जी, क्यों झगड़ा करते हो? मान लो 90% दिया है। आप डाटा एक सेकंड रुक तो जाओ आशुतोष। दिया है। हाँ? मैं तो कह रहा हूँ 100% दिया। और आप फंस गए सर, आप बोल रहे हो यहाँ पे यार। 100% मैं तो आपका डाटा लेके बात कर रहा हूँ। आप सर मुसलमानों के साथ तमाशा कर रहे हैं। 100% मजाक कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं ये मुसलमानों के साथ। आशुतोष ये बात, ये क्या नाम डॉक्टर साहब बैठ के यहाँ पर मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे हैं। 100% दिया, 100% दिया। अरे भाई 90% दिया मानो। अरे तो उन्हीं पर क्यों टूट पड़े आप? ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? कह रहे हैं कि ये मुसलमानों पर शक कर रहे हैं, यादव पे शक नहीं कर रहे हैं। ये यादव पे शक करो ना। हम तो पहले कहे तो कौन सा ब्राह्मणों ने या बनिया कम्युनिटी ने या भूमियारों ने बीजेपी को 90% वोट दिया? किसी ने नहीं दिया। नहीं कुछ नहीं है। बताइए, बोलिए। मैं कह रहा हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ कि MY फैक्टर वहाँ चला है। नहीं MY यादव और मुस्लिम, ये कंफ्यूजन है। डॉक्टर साहब ने एकदम स्पष्ट कहा कि MY फैक्टर चला और वोट इंटैक्ट रहा है। आनंद दुबे जी क्या, एक मिनट, एक सेकंड रुक जाओ सर। आनंद दुबे जी, क्या मुसलमान और यादव कॉम्बिनेशन ये आपके लिए परेशानी का सबब बना था? नहीं देखिए, इन लोगों को ठेकेदारी करने दीजिए, MH खान साहब को और आशुतोष वर्मा जी को। मुझे लग रहा है यही दो लोग ठेकेदार हैं सारे वोटों। ठेकेदारी आप ले घूम रहे हो क्या? नहीं एक सेकंड खान साहब रुक जाओ, बोल लेंगे। नहीं ठेकेदारी नहीं रुक जाओ, थोड़ा अरे भाई तसल्ली आप ही खान साहब, अरे खान साहब क्यों बिला जाते हैं? मेरे नाम पर एक सेकंड बिला जाते हैं, थोड़ा सा एक सेकंड ना।
मैंने इस बताया उम्र में इतनी बिलबिलाहट ठीक नहीं है। अरे बिलबिला नहीं, बिलबिला आप रहे हो। आप यहाँ लग रहा है कि पर्चा पड़ रहा है। नीतीश कुमार का नाम ही नहीं ले पा रहे हो आप। 100% कुमार दिया। बनेंगे कहीं नहीं लग पा रहा रहे है हो बिहार में आप जाके आप बता रहे सबके हैं घर में पूछ रहे थे कि कितना आपसे परसेंट दिया। छिटकने जा रहे हैं, ये सुन लो। शांत नीतीश रहिए। कुमार एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा उनको बोल लेंगे। शांत रहिए, एक शांत सेकंड रहिए। छिटकने जा आप रहे रुक हैं जाओ, एक आपसे। सेकंड रुक शांत जाओ। रहिए, और शांत अपने रहिए। बेटों को मुख्यमंत्री बनाएंगे अच्छा, आप। रुक जाओ, अरे एक भाई सेकंड, बता रहे हैं। साहब, आप लोग मेरा खान प्रेडिक्शन साहब, आपको खान साहब, सुनता रुक नहीं जाओ। है। एक सेकंड क्या रुक बोल रहे जाओ, हैं? एक सेकंड। हाँ, कभी बोलिए। बसपा समर्थक बन जाते हैं, कभी राजनीतिक अबे विश्लेषक आ गए बन हमारे जाते ऊपर हैं। हमला करने के लिए आ गए। अरे आपकी आपके पास बात कुछ को बचा ही कोई नहीं है, सुनता यही सब नहीं है। हमला करोगे भाई। जबरिया और क्या घुसे पड़े करोगे रहते हैं। आप? आपके पास कुछ नहीं बचा ठेकेदारी ले रहे हैं कि कभी ये 100% कहोगे, दे कभी दिया। वो कहोगे। आप हकीकत से ठेकेदार भागोगे हैं। आप। हकीकत आप पे मुसलमानों आओ। के ठेकेदार हकीकत पे हैं। आओ ना। एक सेकंड नहीं, कुछ ठेकेदारी की बात हो रही है, रुक मुसलमानों जाओ। के ठेकेदार हैं। खान साहब रुको। मुसलमानों की बात आपके कर रहे हो कहने आप। पे 5 खान मुसलमानों साहब की बात कुछ कर कह रहे रहे हो। सुन तो लो उनकी बात। आपके कहने पे 5 को मुसलमान वोट नहीं देगा। आप बात कर रहे हैं, बड़का ठेकेदार बन गए हैं। 5 बिहार में ब्राह्मण और इतना भी आपको दिया, कहने बिहार नहीं में देगा। इतना दिया। मिश्रा जी के कहने से ठेकेदार हैं 5000 आप। देगा। एक सेकंड, आप मैं कहने ठेकेदार से हैं। आप ब्राह्मण वोट नहीं बंद देगा। करो ये डिबेट, झगड़ा हाँ, मत। हम नहीं बोल रहे हैं। ब्राह्मण वोट नहीं थैंक यू देगा। सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद, आप बहुत बहुत ऐसे शुक्रिया। कोई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी, माई समीकरण बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहन भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि तिरुपति तिरुमल देवस्थानम, दुनिया के सबसे बड़े हिंदुओं के तीर्थ स्थल पर किस तरह से नकली और ख़राब और बहुत ही केमिकल युक्त देसी घी की सप्लाई करके वहाँ पर प्रसाद के लड्डू बनाए जाने का एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया, जिन्होंने 68 लाख किलो नकली घी सप्लाई किया और इसका केंद्र बिंदु था हरिद्वार। क्या कार्रवाई हुई, एक ब्रेक के बाद दिखाते हैं।